हमारा खुशहाल बंगाल है। योगी जी अपने बाप के नहीं हुए तो भारतवासियों के क्या होंगे? जब उनके बाप मरे थे वो अपने बाप के अंतिम संस्कार में नहीं गए कि कोरोना काल है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अपने बाप के अंतिम संस्कार में कोरोना काल था, आज वो दुनिया में घूमते फिर रहे हैं, कोरोना काल नहीं है। लेकिन एक अकेली ममता और दूसरी तरफ भाजपा की पूरी टीम, तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री लड़ पाएंगी, वो भी घायल। अरे माँ दुर्गा को कोई नहीं हरा सकता है। 10 हाथ में उनका अस्त्र लेकर। ये बात सही है कि ममता बनर्जी अकेली हैं, उनके विरुद्ध में प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, 9 केंद्रीय मंत्री हैं, 9 मुख्यमंत्री हैं, 6 कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों ममता बनर्जी भारी पड़ेंगी? वो मैं आपको कहूं कि नारी शक्ति, आपको माँ दुर्गा का याद होगा, पूरे असुरों पर भारी पड़ी। यहाँ पर भाजपा ही कहते हैं कि मोदी जी जब पश्चिम बंगाल में घुस रहे हैं तो शेर की तरह घुस रहे हैं। किस तरह? दोस्तों फिर से आ गया मैं एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं किस तरीके से अंकल कहते हैं कि बंगाल में मोदी जी की सरकार नहीं आने वाली है और बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरीके से दीदी ने बंगाल में विकास किया है वो सबको पता है कि बंगाल में किसकी सरकार रहेगी और किसकी नहीं रहेगी। और जिस तरीके से बीजेपी आएगी उसी तरीके से जाएगी भी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीएमसी की सरकार चलती है और सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार चलती है, वो हम लोगों के दिल में बसी है। वहीं पर इस भाई ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी हम लोग को कह रही है कि यहाँ पर डर का माहौल है, खौफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना ज़्यादा हम लोग सेफ और सुरक्षित बंगाल में है, दीदी की सरकार में है, उतना ज़्यादा सेफ शायद किसी की सरकार में हम लोग नहीं रहते हैं। किस तरीके से जितने भी वहाँ की जनता है, जितनी भी बंगाल की जनता है, सबका कहना है कि कोई भी सरकार आ जाए लेकिन टीएमसी को हरा नहीं सकती और दीदी जो है अब हम लोग के दिल में बस चुकी है। चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। चैनल पे अगर आप लोग हमारे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए इस वीडियो को देखते हैं किस तरीके से वहाँ जनता क्या कहती है टीएमसी और बीजेपी को लेकर। शेर की तरह तो मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया, शेर की तरह घुसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस शेर, उस मोदी रूपी शेर की सवारी अगर कोई करेगा तो वो कौन करेगा? दुर्गा रूपी ममता बनर्जी शक्ति। मोदी जी ने मुसलमानों के लिए 3 तलाक का कानून लाया। मोदी जी ने अपनी वाइफ को छोड़े हुए कितने साल हो गए, क्या उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दिया? ये तो धोती खोल रहा है। पत्नी को तलाक दिया? तलाक नहीं दिया, बिना तलाक के अपनी बीवी को छोड़े हुए। वैसा आदमी हमारा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, वैसा आदमी हमारे बंगाल को नहीं चला सकता। बंगाल के अंदर वही चला सकता है जो ये कहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई। नारी शक्ति सब पर भारी। 120 रुपए की चप्पल, 400 रुपए की साड़ी, वो नारी शक्ति 10 लाख कोट के मोदी पर भारी। आप क्या अच्छा हमको सिखा रिया है। क्या कहना चाह रहे मोदी या ममता? मोदी जी महान है भाई, क्या कहना है जी। उनका महानता सुने तो इतना भाई साहब बताया। उतना महान आदमी के बारे में हम क्या बोलेंगे? महान मानते हैं, बहुत बड़ा महान है। चलिए तो आप उनके साथ हैं? कैसे उनके साथ हैं? इतना महान आदमी हम लोग कैसे रहेंगे? गरीब आदमी। अच्छा, वो तो बड़े लोगों के साथ है, बड़े लोगों का विकास है। अच्छा। गरीबों के लिए कोई विकास नहीं है। अभी तक कोई काम किया है गरीबों के लिए? जीएसटी लाई, किसका फायदा हुआ? अच्छा। हम एक सामान खरीदने जाते हैं, जीएसटी लग रहा है इसमें, वो मेरे जेब में आ रहा है। अगर ये बड़े लोग हैं, ये जीएसटी दिए हैं अपने कंपनी में, उसको ले रहे। मतलब सोना नहीं चाहिए, सोनार बंगला नहीं चाहिए? वो सोना क्या बनाएंगे? बोले गुजरात को बनाया सोनार बंगला। या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बंगला तो बंगला है ही सोना का। बेवकूफ बनाने को एक दिन को अप्रैल फूल कहते हैं, 5 साल बेवकूफ बनाने को भाजपा का कमल फूल कहते हैं। 200 पार। क्यों 200? इतना कॉन्फिडेंस कैसे? इसलिए कि ममता बनर्जी ने काम किया है बंगाल में, रूपाश्री, कन्याश्री, बहुत कुछ काम किया है, बहुत जन को नौकरी दिया है। और क्या? लेकिन यहाँ क्या सीन है। कहा जा रहा है कि जय श्री राम का नारा नहीं लगाते, दुर्गा पूजा नहीं किया जाता है यहाँ पे, दीदी मना कर देते। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें क्या है कि हम लोग बंगाल में हम लोग हिंदू मुस्लिम मिल करके हम लोग एक साथ हम लोग करते हैं। यूपी में गए, यूपी की मिट्टी बुला रही है। बिहार में गए, बिहार की मिट्टी बुला रही है। पश्चिम बंगाल में आ गए, बोलते पश्चिम बंगाल की मिट्टी बुला रही है। लेकिन सोचिए अहमदाबाद में बैठी उनकी बीवी कब से बुला रही है, जा रहे हैं मिट्टी बुला। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बुला रही है, चले जा रहे हैं। किसान बुला रहे हैं, जा रहे हैं। चलिए एक युवा इनसे जाने क्या कहते हैं, आप जो है वो किसके साथ है? आपको कुछ डर महसूस हो रहा है क्या यहाँ पे? डर की कोई बात नहीं है। बंगाल जो है एक महानगर है, यहाँ पे आप सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं कर सकते हैं। बात तो सही है। राजनीति करनी है तो विकास की राजनीति करिए, और जो ममता बनर्जी करती हुई आई हैं और आगे भी करेंगे। मोदी जी भी तो विकास की